अभी जो आप अगर उनका इलेक्शन देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आता है कि बहुत सारे अरब मुस्लिम्स जो हैं, जो वहाँ सेटल्ड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? अभी उन्होंने रिसेंटली अपने एक अरब दुनिया के लिए जो उनके समधी हैं, अरब हैं, और उनको उन्होंने वो पोर्टफोलियो दिया है कि वो अरब दुनिया के साथ डील करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो उनकी CIA चीफ़ हैं वो एक इंडियन है, ठीक है। अच्छा। उनके इसी तरह एक पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल शायद तारड़ साहब है उनका नाम, या चट्ठा या तारड़ कुछ ऐसा है। तो वो उनके बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि ट्रम्प फॉर मुस्लिम्स। और उनका जो आखिरी दिनों का नारा था कि उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की ये जंगें जो आपकी इसराइल के साथ फ़लस्तीन की चल रही, मैं इसको बंद करवा दूंगा। अदरवाइज़ तो पाकिस्तानी जो हैं वो शायद कमला हैरिस को कि वो उसके अंदर के उनका इंडियन बैकग्राउंड है तो शायद वो वोट नहीं दे रहे थे, और इनको भी नहीं दे रहे थे क्योंकि ये जूइश फेवर बहुत ज़्यादा थी। इनकी बेटी भी जूरिज्म में कन्वर्ट हो जी, गई है ना। तो उसका फिर रिज़ल्ट ये निकला कि जो अरब मुस्लिम्स थे और जो मुसलमान थे, और एक और चीज़ भी थी कि यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो आएगा तो पाकिस्तान के साथ, क्या उसे कहते हैं, वो जैसे पहले एक कॉन्सेप्ट था कि बड़ा अच्छा पिछली गवर्नमेंट में था, उन्होंने जेस्चर बड़ा अच्छा दिया था, तो पाकिस्तानियों की कुछ तवक्कुआत थी, तो उन्होंने भी कुछ लोगों ने इनको वोट दिया, पाकिस्तानियों की एक अच्छा, तादाद। वैसे अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ज़्यादातर वोट दिया, मगर अगर हम ट्रम्प साहब की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने ही वॉज दी ओनली प्रेसिडेंट जिन्होंने तमाम मुस्लिम्स को बैन कर दिया था मुल्क में आने से। बैन क्या, वो उन्होंने अभी भी कहा हुआ है कि मैं बहुत सारे जो मुसलमान हैं या जो ऐसे लोग हैं उन्हें निकाल दूंगा। अभी उन्होंने हिंदुस्तान को एक तोहफ़ा दिया है ना, कोई मेरा ख्याल है 1,500 के करीब जहाज़ भर के भेज दिया अभी से अभी से, मतलब वो उन्होंने वर्किंग शुरू की हुई है। और अभी आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम आएगा अमेरिका की पॉलिसीज़ सख्त होती जाएंगी इमिग्रेशन के लिए। ये जो चाइल्ड बर्थ के लिए वहाँ लोग जाते थे और जिन लोगों को के वहाँ पे केसेस थे, ये सख्ती होती जाएगी। और ही इज़ ऑफ द व्यू कि अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स, कतई नज़र कि वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, या जो भी हैं, या ज्यूज़ हैं, बट ही इज़ ऑफ द व्यू कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं दे शुडंट कम। ये नहीं है कि अमेरिका इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अच्छा, वैसे आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, वैसे आई डोंट अग्री विद ट्रम्प साहब इन हियर। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ट्रम्प साहब खुद और जितने अमेरिकन अपने आप को अमेरिकन कहते हैं आजकल, वो खुद हाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स है हाँ, ना। ऐसा दे आर है, नॉट प्योर ऐसा है। बहुत अमेरिकन। पहले मैंने एक कार्टून देखा तो उसके अंदर एक बंदा अमेरिका पे खड़ा है एक आइलैंड पे, उसने अपना नेज़ा गाड़ा हुआ और उसने कहा दिस लैंड इज़ माइन। तो जो पहले आ गया अमेरिका, अब दुनिया के अंदर शायद इस टाइम भी वाहिद रह गया है, या चंद एक मुल्क हैं जहाँ बाय बर्थ नेशनैलिटी मिल जाती है। अदरवाइज़ बाकी जगहों के ऊपर कुछ टाइम गुजारना, सर्टेन कंडीशंस, इवन ब्रिटेन के अंदर ये बंद हो गया है कि जब आप, क्या उसे कहते हैं, वहाँ बच्चा पैदा करते तो अब सर्टेन ईयर्स वहाँ गुजारने पड़ते हैं, टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के अंदर बाय बर्थ नेशनैलिटी अभी तक तो है। हो सकता है कल को इसको भी वो चैलेंज कर दें। और वो कहते हैं कि मैं स्टार्ट में तो उन्होंने कहा था अपने इलेक्शन के अंदर कि मैं मुसलमानों को यहाँ से निकाल के बाहर भेज दूँगा, मतलब बाहर भेज दूँगा जहाँ जहाँ से वो आए हुए हैं। तो मुसलमानों को उनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं इतना आसान नहीं है। वो ज़ाहिर है उनके मुसलमान वोटर भी हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। बट ही इज़ ऑफ द व्यू के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत या रेसिस्ट रवैया था उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, और लोगों को इस तरफ लाए हैं कि जी हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो नई नस्ल है, ये एक फैक्ट ज़हन में रख लीजिएगा कि जो अमेरिका की नई नस्ल है, जो ख़ास तौर पे वाइट रेस है, वो अब इतने मेहनती नहीं है। पहले वो मेहनती थे। अब वो क्या है कि उन्होंने देखा, ख़ास तौर पे ऐसी रियासतें जो दूर हैं, या जिन्होंने जिसे कहते हैं ना वो जिन्होंने स्विंग स्टेट्स का क्या एक वर्ड यूज़ होता है, और उसके अंदर वो आप कैरोलिना, नॉर्थ का कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क तो खैर इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, और ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे जो वाइट लोग थे, उनकी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, रेसिज्म को, और उन्हें कहा कि ये आप लोगों का पहला राइट है, और ये जो
इमिग्रेंट्स आते हैं, इन्होंने आपकी जॉब्स पे, पिछली दफ़ा भी यही था और इस दफ़ा भी यही उनका, कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, टैक्सेशन बढ़ गई है, और अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स। और एग्री तो ज़ाहिर है नहीं करते, हम भी नहीं करते, बहुत सारे अमेरिकन्स भी नहीं एग्री करते, इतना सारा वोट खिलाफ भी तो पड़ा है ना। तो लेकिन स्विंग से स्टेट्स के अंदर वो जो नई नौजवान नस्ल है उसको इन्होंने अट्रैक्ट किया और उन्हें ये बताया कि आप लोगों के लिए बेनिफिट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और टैक्सेशन लो करूँगा अगर आप मुझे ले आते हैं। तो वो उनका जो बयानिया था वो बिक गया।